हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मुझे कि मैम यूपीएससी सीएमएस पे एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। एक और क्वेश्चन मैं देख रही थी तो वहां पे लिखा था कि पीजी वर्सेस यूपीएससी सीएमएस, इसके ऊपर आपकी ओपिनियन बताइए। और एक बच्चे ने स्पेशली पूछा था मुझसे कि यूपीएससी सीएमएस का जब एग्जाम क्लियर हो जाता है तो, और अगर बच्चा अभी इस टाइम मतलब फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप में है, तो क्या वो मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि पीजी की एक्सटेंशन लीव जो होती है यूपीएससी सीएमएस का, तो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए। तो आज इन सब टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो यूपीएससी सीएमएस, तो दिस इज कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो इसमें दो पेपर होते हैं आपके, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके बेसिकली, मेडिसिन और जो पीडियाट्रिक्स है। तो ये जो मेजर पोर्शन है वो मेडिसिन से आएगा आपका, उसके बाद पीडियाट्रिक्स है। तो ये पेपर 1 है। जो पेपर 2 है उसमें आपका आ जाता है पीएसएम आ जाता है, और आपका ऑब्स गाइनी आ जाता है, और एक और है, शायद मैं भूल रही हूँ कौन सा है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस में आपका रहेगा पेपर। और इसमें है क्या कि करना क्या होता है इसमें कि इस ये ना सर्विसेज है 500 पोस्ट, अराउंड 500। अभी भी पेपर निकला था, अभी 11 मार्च को ही विंडो क्लोज हुई है इसकी। तो जिन बच्चों का अभी फाइनल ईयर एग्जाम हो चुका है प्लस उनका इंटर्नशिप का वो अभी कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज उसके बाद जब जब तक इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, या फिर बाकी सारी चीज़ें काउंसलिंग वगैरह का, इसमें जो आपका इंटरव्यू होता है जब वो होगा आपका, तब तक आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए, राइट। इसमें क्या होता है कि वन टाइम जाके आपको रजिस्टर करना है यूपीएससी की साइट पे, यूपीएससी सीएमएस करके। वहाँ पे साइट पे जब आप एक बार रजिस्टर कर लोगे तो आपको एक आईडी दे दी जाती है। जो रजिस्ट्रेशन है ये थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी कर सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है ना कि आपके जो जॉब्स हैं कहाँ लगती है, एक तो रेलवे मिनिस्ट्री में लगती हैं, एक एमसीडी दिल्ली में लगती है, और उसके बाद एक और डिपार्टमेंट है वो भी दिल्ली में ही आपकी जो मेन जॉब्स हैं। तो बेसिकली 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जहाँ जॉब लगती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही अच्छी है इसमें। सैलरी का क्या रहता है कि आपका जब आप लगेंगे ना तभी आपका 1.15 से सैलरी आपकी अराउंड शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो पे बैंड एंट्री लेवल है दैट इज लेवल 10, ठीक है। तो उसमें एक आपका मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी हुआ तो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि आपकी जो सैलरी इतनी अच्छी है, इसी वजह से ये काफ़ी लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। बट कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन करेगा इतनी मेहनत। अरे भैया, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है इसमें। आपको आप ही के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं का पेपर होगा आपका। और साथ में इसमें जो हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं कि भाई सरकारी नौकरी में भी टॉक्सिसिटी है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में चले जाओ वहाँ टॉक्सिसिटी है, और तो और पीजी में चले जाओ वहाँ टॉक्सिसिटी है। तो ये ना आपको बहुत ही एक तरह से एज कंपेयर टू बाकी चीज़ें आपको, क्योंकि आपको जीडीओ की तरह काम करना होता है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जीडीएमओ की तरह काम करना होता है। तो इसमें आपकी कोई नाइट ड्यूटीज नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें नाइट ड्यूटीज नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस आप अपना पीजी कर लेते हो, और उसके बाद आपकी हॉस्पिटल में अगर प्लेसमेंट होती है तो वहाँ तो नाइट ड्यूटीज हो सकती हैं। प्लस इसमें प्रमोशनल जो चैनल है, प्रमोशनल चैनल इसमें बहुत ही अच्छा है। हर 6 महीने बाद आप लोगों को इंक्रीमेंट लग जाती है, डीए इंक्रीज हो जाता है। स्टेट की कंपैरिजन में मैं बात करूँ तो यूपीएससी सेंट्रल सेंटर की जॉब है, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा पे स्केल है, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ की। और जो वर्किंग आवर्स है दैट इज हार्डली 7 आवर्स पर डे, ठीक है। कई जगह पे आप लगोगे तो वहाँ पे 7:30 से 2 की शिफ्ट होती है, 7:30 सुबह से 2 बजे दोपहर के तक, और कई जगह 9 से 3 बजे की शिफ्ट होती है। तो मतलब बट आपकी ड्यूटी टाइम्स फिक्स हैं, एक बार आपका ऑफ हो गया तो आप घर आ जाओगे। उसके बाद ये नहीं है कि आपको ऑन कॉल जाना पड़ रहा है नाइट में, है ना, या फिर पेशेंट्स आपको वो तंग कर रहे हैं। और प्लस इसमें वही रहता है कि
आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो आपको सीजीएचएस के अंडर जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी आगे शादी वादी होती है तो स्पाउस एंड बच्चों तो वो सारे कवर हो जाते हैं इसमें, राइट। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, मैक्सिमम स्टेट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता। कैशलेस जो ट्रीटमेंट है वो आपको ट्रीटमेंट इसमें फैसिलिटी मिलती है। एचआरए बहुत अच्छा है। एचआरए सेंट्रल जो दिल्ली जो हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे एचआरए आपका यूपीएससी के थ्रू इतना अच्छा है कि आपको 20 से 25,000 तक एचआरए आपका स्टार्टिंग होता है। तो मतलब वैसे तो इनकी अकोमोडेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं, बट अगर आपको सरकारी अकोमोडेशन में नहीं रहना है ड्यू टू एनी रीज़न तो या फिर नहीं अलॉट हो पाता है तो आप बाहर कहीं रह लो और वो फिर पैसा आपको उतना वापस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो इसमें किस कई बच्चों ने पूछा था पीजी के साथ कंपैरिजन, तो पीजी के साथ इस सर्विसेज का कंपैरिजन क्यों होता है? तो देखिए उसका रीज़न है कि जब आप पीजी करने जाते हो ना, जैसे आपका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, राइट, उसके बाद आप पीजी की तैयारी करते हो, 1 साल ड्रॉप ले लिया, उसके बाद आप पीजी निकल गया, आप 3 साल के लिए जाते हो, ठीक है। उसके बाद जब वापस आओगे तो पीजी के बाद आपके पास दो रास्ते हो जाते हैं, एक तो हो जाता है जॉब करना एंड सेकेंड इज एसआरशिप, ठीक है, सीनियर रेजिडेंसी। जो हमारी पीजी है इसको जूनियर रेजिडेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप सीनियर रेजिडेंसी 3 साल की और सर्च करोगे, फिर से टेस्ट क्लियर करके जाओगे, है ना, और उसके बाद भी या फिर आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जॉब करोगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, बिकॉज बहुत सारे पीजी पास आउट्स हो रहे हैं तो एसआरशिप भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नंबर्स में निकल रही है, वो भी अब थोड़ा सा ना कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सैचुरेशन आ रहा है। तो इसलिए यूपीएससी का एक एज क्या है कि आप यूपीएससी का अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, साथ साइड बाय साइड अगर आपका पीजी का भी एग्जाम क्लियर हुआ है तो आप यूपीएससी को ना एक लेटर आप लिख सकते हैं, वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं यूपीएससी को कि भाई मेरा ना पीजी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो मैं एक्सटेंशन चाहता हूँ, इसको एक्सटेंशन लीव बोलते हैं। तो ये आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, आप पीजी करके आ सकते हो। जब पीजी करने जाओगे, जैसे ही आओगे तो आप उनको बताओगे मेरा पीजी कंप्लीट हो गया एंड दे विल गिव यू ज्वाइनिंग लेटर। आपको कहीं पे भी हॉस्पिटल जो इनके हैं, आरएमएल है, सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग वगैरह है, तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है और जो हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा एडवांटेज कि मान लो आपका पीजी क्लियर नहीं हुआ है बट आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, ठीक है। इस केस में आप जाएंगे अपना सर्विस ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो इसके बाद क्या है कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद आप यूपीएससी के थ्रू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बन के आप पीजी करने जा सकते हो। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आपको 5 इयर्स के बाद आपको फैसिलिटी दे देता है यूपीएससी। तो उसमें 5 इयर्स देखिए आपने अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी कर लेते हैं मैथ्स की। सैलरी आपने ज्वाइन करा 1.25 लाख पे, ठीक है, 1.25 लाख के अराउंड होता है, मतलब 1,20,000 या 1.25 लाख पे आप ज्वाइन करते हैं। तो 5 साल आपने सर्विस करी है यूपीएससी में, ठीक है। तो हर इंक्रीमेंट 3 to 4% इंक्रीमेंट आपकी हर 6 महीने बाद लगेगी। मतलब क्या है उसका कि सीधे 3-4 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग से आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो जब आप पीजी करने जाओगे आज से 5 साल बाद, उस टाइम एक तो आप एसएमओ बन चुके होंगे यूपीएससी में, ठीक है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन चुके होंगे। आफ्टर 4 इयर्स ये प्रमोशन होता है। तो और आपकी जो सैलरी है ऑलरेडी आपकी यूपीएससी के जॉब करते करते आपकी सैलरी अराउंड 1.25 लाख से लेके 1.80 या 1.90 तक होगी आपकी सैलरी, ठीक है। तो अब जो ये सैलरी है आपकी, क्योंकि 4 जब प्रमोशन होगा ना तब एक स्केल भी लगेगा आपको, तो उसमें भी आपका लेवल 10 से आप लेवल 11 में आओगे। तो 1.75 से 1.85 तक आपकी सैलरी होगी। उस सैलरी पे आप पीजी करने जा रहे हो आफ्टर 5 इयर्स। आपको कोई टेंशन नहीं है दिमाग में, क्योंकि जो पीजी रेजिडेंट जो डायरेक्ट कैंडिडेट जाएगा ना उसका जो स्टाइपेंड है वो होगा 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है। 1.5 लाख तो नहीं है अभी फिलहाल, तो 1 लाख ही मैक्सिमम है, वो भी बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस की मैं बात करूँ। अदरवाइज इट्स अराउंड 80-90,000 पर मंथ। एक तो ये बेनिफिट है कि आप उस टाइम आपको टेंशन नहीं है कि हाँ भाई इतना पैसा तो आना ही आना है, 1.25 लाख तक पर मंथ, है ना। एंड दूसरा ये है कि वो 3 इयर्स जो आप पीजी करने जा रहे हो वो भी आपकी सर्विस का ही पार्ट है, उसमें भी काउंट होगा। तो वो जो प्रमोशनल चैनल जो आगे भी आपका चलना है तो वो काउंट होता रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। और जब पीजी करके आओगे आप फिर से वहाँ पे इसको स्टडी लीव बोलते हैं 3 इयर्स का। तो इसमें एनओसी देता है आपका यूपीएससी आपको, तो जहाँ पे भी आपका ऑफिस होता है
आई थिंक दिल्ली में निर्मण भवन बोलते हैं शायद उसको, तो वो वहीं से आपको, जब आप ज्वाइनिंग लेटर भी वहीं आके दोगे ना वापस, क्योंकि उसके बाद फिर से आपकी प्रमोशन हो जानी है। 4 साल बाद आपकी प्रमोशन होती है, फिर उसके आगे 5 ईयर्स के बाद हो जाती है, फिर उसके आगे 4-5 ईयर्स के बाद प्रमोशन होती है। तो 3 साल तो आपने यहीं पे बिता दिए ना यार। तो जैसे ही आओगे 1 साल काम करोगे पीजी करने के बाद, फिर से एक प्रमोशन लग जानी है। तो सैलरी उस टाइम जो आपकी दूसरी प्रमोशन होनी है, तो और जब पीजी करके आ जाओगे तो वो बियॉन्ड मतलब 2 सवा लाख, 2 लाख से 2.25 लाख तक आपकी सैलरी चले जा रही है। ये चीज़ें नहीं पता होती बच्चों को, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और दूसरा क्या है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की लीव होती है जो कि विदाउट सैलरी होती है, वो भी कई बच्चे लेते हैं। वो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस इन यूपीएससी आप अवेल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप 3 इयर्स के बाद एप्लीकेशन दे दोगे कि मेरे को ईओएल पे जाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो आपको उसमें क्या होगा ना कि सैलरी नहीं देगा यूपीएससी, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वहां से। तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन इज लाइक 5 इयर्स आप सर्व करिए और उसके बाद आप चाहिए, आराम से मजे करो उसमें, यार सैलरी भी बढ़ रही है, कोई टेंशन नहीं है आज से। नहीं तो पीजी वाले आजकल बच्चे बोल रहे कि यार सैचुरेशन सैचुरेशन, उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ compete करेंगे, कॉरपोरेट वर्ल्ड, वहाँ पे अलग से टॉक्सिसिटी है। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है ना। सैचुरेशन भी बीट हो जाएगी। 500 पोस्ट होती हैं, तो कई बच्चे ये सोचते रहते हैं, क्योंकि आधे बच्चे तो अप्लाई नहीं करते ना, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। और कई लोग सोचते हैं कि सेपरेट तैयारी करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी तैयारी एक ही है। बस ये है कि इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका अलग से, तो इंटरव्यू से भी कई बच्चे घबराते हैं। तो इंटरव्यू को फेस करने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट है कि हाँ भाई बहुत ही वैसे बच्चे करके जा सकते हैं उसमें। बस आपको 5-6 पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ध्यान होता है आपका ड्रेस कोड, आपका ड्रेस फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। सेकेंड इज लाइक हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, योर कॉन्फिडेंस लेवल। वहाँ पे अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसको आप नहीं रिप्लाई करते हो, तो दे वॉन्ट टू सी कि हाउ कंपोज यू आर, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, है ना। वहाँ पे ये भी नहीं शो करना होता कि भैया हमें आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, या फिर जब वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं है। एक आपका जब भी आपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने वो होना है, तो आपने हमेशा नॉक करना है यूं करके, उसके बाद नॉक करके आपको दरवाज़ा खोलना होता है। और क्योंकि मैंने भी कमीशन क्लियर करा है, उसके बाद ही हम नौकरी में आए हैं। हमारा पहले कमीशन क्लियर हुआ था, उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें प्रॉपर एक डेकोरम होता है आपका, ठीक है। तो बॉयज़ का प्रॉपर एक ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल ट्राउजर्स होने चाहिए, आपके शर्ट होना चाहिए, टाई होना चाहिए, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू योर दिस, मोस्टली तो ये विंटर्स में ही हेल्ड होते हैं इंटरव्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्लेजर कैरी कर सकते हैं। एंड गर्ल्स का आपका प्रॉपर सूट या साड़ी, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, राइट। बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए गॉडी, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके बाल वगैरह आपके प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी मेरे बाल खुले हैं तो आप ऐसे खुले बालों में जा रहे हो। इट शुड बी प्रॉपर लाइक टाइड अप हेयर होने चाहिए, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। ये छोटी छोटी चीज़ें बट दीज काउंट। तो जब वो आपसे पूछेंगे आपके बैठने का तरीका, जब आप नॉक करोगे यू विल आस्क मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। जब आप अंदर जाएंगे तो आपका वॉक एक ढंग का होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई आप बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। जब आप वहाँ बैठेंगे चेयर पे, ढंग से बैठिए। नॉर्मली यूं करके आपको बैठना होता है, आपके हाथ थाइस पे होने चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इवन जब मेरा कमीशन का हुआ था, इंटरव्यू हुआ था मेरा, हाफ एन आवर तक का आराम से गया था, हाफ एन आवर से ऊपर ही गया था। तो दे आस्क यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब ज़्यादातर आपके वहाँ पे देखिए मेडिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, बट आपको यू शुड बी अवेयर, बिकॉज यूपीएससी का क्या मतलब है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो आपको जो डेली न्यूज़पेपर है, थोड़ा करंट इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो जब भी इसकी तैयारी करनी है थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ के जाना, बिकॉज जीके का क्वेश्चन कोई भी कभी भी पूछ सकता है। आप ये सोचो कि यार वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे अगर वो कोई आपको करंट सिचुएशन पूछ ले, जो भी कंट्री में चल रहा है, रिलेटेड टू कंट्री या फिर इंटरनेशनल अफेयर। ऐसा नहीं होता है कि वो आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। आप किस स्टेट के हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अब अगर आप देखिए महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र के मेन फेस्टिवल्स बता दीजिए, ये तो पता होना चाहिए ना। महाराष्ट्र में क्या क्या फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस हैं। कौन सा जो आपका लोकल वहाँ पे लोकल कोई भी वहाँ की फेस्टिवल है, वो आपको जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की आपको स्पेशलिटी कोई पूछ ले कि हाँ भाई यार इस गांव से आते हो, यहाँ का बता दो। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल बेसिक थिंग्स। महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये तो पता होना चाहिए ना।
तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फेमस कोई जगह का नाम पूछ लेते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। और इंटरनेशनल अफ़ेयर कोई भी चल रहा है, जैसे आजकल रशिया यूक्रेन का काफ़ी टाइम से चला हुआ है, तो वो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो अभी अगर कभी बजट रिलीज़ हुआ, इंटरिम बजट हुआ, कौन आपका प्रेज़ेंट हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये दीज़ आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। अब मैं इससे ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, एंड इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस कोई रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एंड यूपीएससी सीएमएस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। बस यही है कि तैयारी करो इसकी अच्छे से, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो वो आपने ज़रूर करके जाना है। लास्ट 20-22 ईयर्स के आते हैं, तो आई थिंक 2002 से कोई गाइडें बनी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी गुड जॉब फॉर मेडिकोज़। आपका बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, कोई टेंशन नहीं है इस पे, है ना? एंड बाकी आप कीप वर्किंग हार्ड, एंड ज़्यादा नहीं सोचना होता कि यार ये कर रहे हैं, जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क कभी फेल नहीं होगा, ठीक है? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।